हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र 12वें भाव के फल बताऊंगा। ये सीरीज आज हमारी ख़त्म हो रही है। इस शुक्र के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक के फल के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं और लोगों की जागृति के लिए, लोगों के उत्सुकता के लिए बनाए हैं। कोई विशेष बात नहीं थी। ग्रंथों में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन सभी ग्रंथ नहीं, सभी लोग ग्रंथ नहीं खरीद सकते और सभी को कोई इतना ज़रूरी नहीं है। चीज़ें आसानी से हो जाती है यूट्यूब में, तो कोई भी देखो, पढ़ लो आप। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये बता दूं कि मैंने शुक्र के पहले भाव फल में बहुत डिटेल शुक्र पे वीडियो बनाया। आपसे निवेदन है मेरा कि शुक्र पहले भाव के फल जरूर देखना। उसमें शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी बातें, जो जिज्ञासु दर्शक चाहते हैं शुक्र के बारे में ज़्यादा जानना, उसमें काफ़ी काम की चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा रामचरितमानस का एक दोहा है, उसको देख लेते। उत्तराखंड का 98 खा जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते मन क्रम वचन लभारते भक्ता कलिकाल महू। मतलब जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले होते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। उत्तरकांड में कलयुग के लक्षण बताए हैं, उससे ये दोहा लिया गया है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, बड़ा मज़ेदार है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख है ये, एक्चुअली पूजा मख के अरु जोग जे गति हो इसे कल हरिनाम ते पावही लोग। मतलब सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। भगवान ने कितना सरल कर दिया ना, नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। इसके बाद भी लोगों को समझ नहीं पड़ती यार, दुनिया भर के लंद फंद में जुड़े रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है। ऐसा मैंने अनेकों बार पाया। फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीमन किरण राव साहब का एक कहना है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है। देखिए, प्रारब्ध को काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन भैया फ्रिक्वेंसी कम हो सकती है, मारकता कम हो सकती है। आदमी की पूरी टंगी टूटने वाली थी, खरोंचा जाए, ठीक है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला तो छोटे से में तब्दील हो जाए। ऐसा पाराशर मुनि ने तो होरा शास्त्र में ग्रह शांति अध्याय जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, निःशुल्क। उसमें कहीं पैसे की बात नहीं आई है। बड़े दयालु थे हमारे मुनि पाराशर साहब। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप किसी भी जातक को यदि मेरे से संपर्क करना है तो इस नंबर पे 7697871256 इस पर संपर्क कर सकते हैं। खासकर कुंडली विश्लेषण के लिए नॉमिनल फीस पे। आगे चलते। 12वां भाव शुक्र के फल। कथन शास्त्रीय और प्रसिद्ध ज्योतिषी मतों के अनुसार मदन काम पर शुक्र का अधिकार है। पाराशर मुनि ने बोला है, भृगु वीर प्रदायक, शुक्र सुख देता है। सारावली में लिखा, शुक्र सुख का कारण, दुनिया की लग्जरी सुख से मिलती है। यदि शुक्र पीड़ित हो गया तो हमारी लग्जरी में कुछ कमी हो सकती है। आगे चलते हैं। शुक्र के 12वें भाव फल। हम 12 भाव के कारक जरूर जान ले कि शुक्र 12वां बैठ गया भैया। 12वां शुक्र का सामान्यतः सुख अच्छा माना जाता है। क्यों? कि काल पुरुष की राशि में, कुंडली में 12वां भाव सैया सुख देता है, वहाँ 12वां उच्च का भी होता है, इसलिए 12वां सुख सामान्यतः अच्छा माना जाता है। खासकर मीन राशि में तो, और जो है तुला राशि का और वृषभ राशि का अच्छा माना जाएगा। 12वां भाव असमय नींद टूटना, मन का दुख, संताप, बंधन, कारावास, पिता की संपत्ति, बाईं आंख, विवाह से अलग यौन संबंध, शयन सुख, सैया सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के खर्चे, दान, पूर्ण जीवन साथी, गुरु का आश्रम, व्यसन, पैतृक अथवा जन्मभूमि का छूटना, अस्पताल, जेल, मोक्ष जाता की मृत्यु पता है। देखिए, एक्चुअल मोक्ष भाव है ये, ठीक है। पहले हमारा 9वां भाव जो धर्म भाव है, इस पर 10वां कर्म भाव है, 11वां भाव लाभ भाव है, 12वां भाव मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारा जो ज्योतिष है पूरा अध्यात्म में टिका हुआ है। इसमें सिर्फ अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें ज्योतिष में। लेकिन जिन लोगों को बहुत लालची लोग हैं, उसको ज्योतिष से दूर रहना चाहिए। लालचियों के लिए नहीं है ज्योतिष विद्या। ये शुक्र के कारकत्व है। इसमें आप लोग रोक के वीडियो रोक के देख सकते हैं, यहाँ रिपीट करना ठीक नहीं है। काल पुरुष की राशि में शुक्र जो है मुंह के भाग का प्रतिनिधित्व करता है, और ये है नाभि के पास का। वृषभ मुंह, दांत, ओठ, और ये तुला लग्न जो है, तुला राशि जो है नाभि का प्रतिनिधित्व करती है। ये राशि यदि पीड़ित होती हैं तो हमको इसी से रिलेटेड बीमारी भी होती है। ऐसा ज्योतिष, मेडिकल ज्योतिष में बात आई है। शुक्र 2 भाव के कारकत्व रखता है। एक तो ये 7वां भाव पत्नी भाव, और ये वाणी भाव धन भाव।
ठीक है। देखिए 12वां भाव जब काल पुरुष में 12वीं राशि आती है, ये मतलब जो होता है 12वीं राशि, ये देखिए ये 12वीं राशि यहाँ शुक्र मीन का हो जाता है, तो ये 12वां भाव जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है, काल पुरुष में यहाँ उच्च का हो जाता है। मतलब यदि मीन राशि का यहाँ शुक्र बहुत ही शुभ फल देगा। जनरली 12वां शुक्र के बारे में कुछ लोगों ने कहा है, कुछ जानकारों ने बोला 12वां शुक्र अच्छा होता है, पॉजिटिव बताया है इसके बारे में। शुक्र का ये कारकत्व है 7वें भाव का, शुक्र पीड़ित होगा तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो सकती है। शनि के साथ शुक्र हो 7वें भाव में, या 7वां भाव बहुत पीड़ित हो तो समस्या आ सकती है, या 7वें भाव में बहुत पापग्रह हो, मंगल हो, राहु हो, दुनिया भर का शनि हो, तो कई बार तकलीफ होती है। 7वां भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ये माना जाता है कि 7वां भाव खाली रहना चाहिए, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहता है। शुक्र 12वां भाव यदि यहाँ होगा, शुक्र 12वां, तो यहाँ पे दृष्टि देगा, 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ होगी। ये 6वां स्थान लड़ाई झगड़ा विवाद रोग ऋण रिपु, और जब 6वें भाव की दशाएं चलती है अंतर्दशाएं, तो व्यक्ति क्या होता है, ऋणी हो जाता है, बड़ी समस्या आती है, लड़ाई झगड़े विवाद। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने के लिए कोई जीत है, न्यायालय में मामला चल रहा है, तो 6वें भाव की दशा अंतर्दशा लाभकारी भी हो जाती है, याद रहे। अब जो ज्योतिषियों के मत है वो कह देता हूँ फटाफट, बिना कोई देरी किए, 6 मिनट तो हो ही गए। चमत्कार चिंतामणि में बोला है 12वां शुक्र के बारे में, पिता की अपेक्षा कफ अधिक मात्रा में होता, सॉरी पित्त की अपेक्षा कफ अधिक होता है। क्रीड़ा शुभ कर्म से सुखी रहता है, धन शुभ कर्मों में लगाता है, अंत में जातक गुण का यश नष्ट हो जाता है। आगे जो है उसके सब चीज खत्म हो जाते हैं, गुण नष्ट हो जाते हैं, कष्ट में होता है, ऐसे बोले चमत्कार चिंतामणि में। मतलब शील भ्रष्टता तथा अपकीर्ति देता है शुक्र। शुक्र के साथ समस्या क्या है कि शील भ्रष्टता क्या है, शुक्र महिलाओं का कारक है। यदि वो एक से अधिक महिलाओं से संबंध रखेगा तो वैसे ही समाज में बदनामी होगी और अपकीर्ति होगी, तो वो समस्या आती है। जीवनाथ कदाचित धन लाभ होता है, खर्च प्रतिदिन होता है, सदा काम कीड़ा में रति विलास में रत रहता है, मित्रों से विरोध करता है, बस काम कीड़ा और रति विलास में ही लगा रहता है, बोलते हैं जीवनाथ महाराज। वरामीर द्वादशे खलह क्रूर चेष्टा वाला होता है, मतलब वरामीर साहब कहते हैं कि 12वां शुक्र अच्छा नहीं होता है। मीन राशि का शुक्र अच्छा फल देता है, ये भी कहें फिर, ठीक है। वैद्यनाथ बंधुनाशक व्यभिचार बुद्धि और निर्धन होता है, व्यभिचार की बात फिर आ गई इसमें। जयदेव महाराज कहते हैं दुष्कर्म करने वाला दुराचारी कामुक कलहप्रिय अर्थात झगड़ालू तथा धनवान होता है, नेगेटिव बताया। काशीनाथ खर्चीला आमदनी 98 तो खर्चा रुपया, जातक मित्रों और बड़ों से झगड़ने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, बंधुओं में गुणहीन होता है। 12वां शुक्र झगड़ालू बनाता है। वशिष्ठ महाराज शुक्रो बहु व्यकारो व्याधिकार, खर्च अधिक रोग होते हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं 12वां शुक्र हो तो खर्च अधिक रोग होते हैं। गर्ग बोलते हैं श्रद्धाविहीन दयाविहीन पर स्त्रीगामी रोगी तथा स्थूल शरीर वाला होता है, मोटा भी होता है शरीर से। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं रति सुख मिलता है, वैभवयुक्त तथा तेजस्वी होता है, पॉजिटिव बताया। कल्याण वर्मा साहब कहते हैं आलसी सुखी स्थूल शरीर आचारहीन दुराचारी, स्थूल शरीर फिर आ गया, मोटापा, क्रोधित अन्न खाने वाला, काम क्रीड़ा में निपुण, स्त्री के अधीन रहने वाला, काम क्रीड़ा में फिर निपुण आ गया भैया, यही चक्कर में रहता लगता है आदमी। मानसागर बचपन में रोगी पीछे निरोग होकर कपटी दुर्बल मलिन सदा कृपण होता है, कंजूस भी होता है, मानसागर बोलते हैं। डुंडीराज महाराज कहते हैं अच्छे काम बिल्कुल नहीं करता, यह विरोधी कामुक दयालुताहीन और मिथ्याभाषी होता है, झूठ भी बोलता है, ऐसा बोला डुंडी महाराज ने। सबने अधिकतर लोगों ने कामुक बताया। महेश श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग को त्याग देता है, विरोध करने वाला उसका चित्त कामदेव के आराधन में लगा रहता है, अर्थात उसके मन में स्त्री सहवास का भूत सवार होता है। दयालुता और सत्य भाषण इस जातक के निकट भी नहीं आते, अर्थात यह क्रूर स्वभाव तथा मिथ्याभाषी होता है। देव क्या बाप रे बाप, अर्थात उसके मन में स्त्री सहवास का भूत सवार होता है, नहीं आदमी हुआ ऐसा। खेट कौतको स्वार्थी दुराचारी नासमझ अविवेकी बुद्धिहीन क्रोधी होता है। स्वार्थी दुराचारी क्रोधी होने से मित्र भी साथ छोड़ देते हैं, अन्यथा अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अब चलते हैं वृहद यवन जातक। वृहद यवन जातक में बोला अच्छे काम बिल्कुल नहीं करता, वह कामों को निर्दय झूठ बोलने वाला होता है। जागेश्वर महाराज कहते हैं झूठा निर्दय स्थूल का, फिर बात आ गई कि मोटा होगा, शरीर से हेल्दी होगा। संसारी कामुक पापी और दुराचारी होता है।
हरिवंश महाराज कहते हैं आत्मीय सज्जनों से शत्रुता करता है तथा अपने शत्रुओं से प्रेम करता है। यह जातक निर्दय, दुर्बल, मलिन, दुराचारी, कठोर, झूठा और खर्चीला होता है। भर्गसूत्र कहते हैं दरिद्री होता है। पाप ग्रहों के साथ हो तो मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। शुभ ग्रह के साथ हो तो धनवान संज्ञा सुख मिलता है, शुभ गति होती है। देखिए 12वां भाव संज्ञा सुख का है, यदि वहाँ शुक्र शुभ होगा तो संज्ञा सुख मिलेगा। डॉक्टर रामन, निम्न विचारों वाला, नीच महिलाओं से में आसक्ति वाला, कंजूस, आदर्श रहित, कमजोर दृष्टि वाला, अस्पष्ट, भ्रमित, अनैतिक, अत्यधिक कामुक, चतुर, झूठा, महत्वाकांक्षी तथा असफल प्रेम प्रसंग वाला। देखिए बार बार ये बात आई कि कामुक होगा। अब कामुक होगा तो वो महिलाओं के चक्कर में ही होगा। अब महिलाओं के चक्कर में होगा तो आप जान ही रहे हो कि महिलाओं के चक्कर में होने से कई समस्याएं आ जाती है कि जब भारत जैसे देश में इस चीज़ को बहुत बहुत बुरा माना जाता है। शायद विदेशों में कुछ कमी हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही माफ़ करने कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे यदि महिलाओं के चक्कर में होगा तो उसको तकलीफ तो होगी जो भैया। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे लफड़े में रहोगे तो होगा, घर में भी झगड़े जैसे होंगे और सब टेंशन होगा। तो भैया ये था मेरा वीडियो आज। मेरा ये पूरी शुक्र की सीरीज ख़त्म हो गई है। मैंने सभी के लिए बना दिया है, जिसको देख ले, है ना। और ये रामचरितमानस का श्लोक बड़ा मज़ेदार है यार। ये इसमें लगाने का मतलब ये है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता है। और हम लोग लगे हैं बड़े बड़े रत्न के चक्कर में, कोई मूंगा, कोई पुखराज, कोई नीलम, अरे बाप रे बाप। तो भैया ईश्वर के नाम लेने से ही सब कुछ हो रहा है, साफ साफ लिखा रामचरितमानस में। ठीक है ना, रामचरितमानस को आप हल्के से मत लेना भाई, ठीक है। और एस्कॉन के लिटरेचर में भी कई बार आया कि भगवान के हरि नाम करो, केवल हरि नाम। और चैतन्य प्रभु ने भी बोला हरि नाम करो, खासकर चैतन्य चरितमृत है मेरे पास, मैंने पढ़ा था। बाद में पढ़ा मैंने तो भैया वो बहुत ही आध्यात्मिक की ओर ले जाने लगी। तो मैंने कहा अपन परिवार वाले हैं भैया यार, सड़क पे जाएंगे, बाबागिरी करने लगेंगे, इसलिए कुछ दिन पढ़ा, फिर मैंने रख दिया। श्रीमद् भागवत मैंने पूरा पढ़ा था। ऐसा है तो मतलब भगवान के नाम लेने से ही सब कुछ शांति ग्रहों की होती है, ऐसा है। थैंक यू, हरे कृष्णा।